ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतर्भक्तिनिष्ठकी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदन्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदैवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीशा गोपिकांत श्रीराधकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमपदाय ते कृष्णाय कृष्णाय चैतन्य नामिने गुरुतिशे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखां करोति वाचालं पंगुलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदेव तारिणं परमानंद माधव। हरे कृष्णा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का दूसरा स्कंद अध्याय 8 श्लोक संख्या 19। आज बाकी लोग कहाँ छुट्टी मना रहे हैं। तत्त्वानं परिशाङ्ख्यानां लक्षणं हेतुलक्षणां पुरुषार्थानवेधि योगाशादात्मिक्षयस्य च। तत्त्वानां परिशाङ्ख्यानां लक्षणं हेतुलक्षणां पुरुषार्थानवेधिः योगाशाध्यात्मिकस्य च। तत्त्वानां परिशाङ्ख्यानां लक्षणं हेतुलक्षणां पुरुषार्थाय वेधिः योगास्यात्मिक्षया च। श्लोक पढ़िए कोई। हरे कृष्ण। तत्त्वानाम परिसंख्यानं लक्षणं हेतुलक्षणं पुरुषाराधन विधि योगस्याध्यात्मिकस्य च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तत्त्वानां परिसंख्यानां लक्षणं हेतुलक्षणं पुरुष आराधनं विधि योग्यस्य आध्यात्मिकस्य च। नेक्स्ट। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तत्त्वानां परिसंख्यानां लक्षणं हेतुलक्षणं पुरुष आराधना विधि योगस्य आध्यात्मिकस्य च। हरे कृष्ण। यस नेक्स्ट। तत्त्वानां परिशानां लक्ष्यं हेतुलक्षणां पुरुषार्थान्ये विधिर योगेशादेयात् आत्म। शब्दार्थ। कृष्ण कृष्ण सॉरी।
तत्वानाम सृष्टि को निर्मित करने वाले तत्वों की परिसंख्यानाम संख्या का लक्षणम लक्षण हेतु लक्षणम कारणों के लक्षण पुरुष भगवान के आराधन भक्ति का विधि विधि विधान योगस्य योग पद्धति का आध्यात्मिकस्य भक्ति तक पहुंचाने वाली आध्यात्मिक विधियां च भी अनुवाद कृपा करके सृष्टि के तत्व मूलक सिद्धांतों इन सिद्धांतों की संख्या इनके कारणों तथा इनके विकास और इनके साथ साथ भक्ति की विधि तथा योग शक्तियों की विधि के विषय में भी बताइए। तो फर्दर परीक्षित महाराज और भी प्रश्न पूछ रहे हैं। योगेश्वर ऐश्वर्य गति लिंग भगस्तु योगिनाम वेद पवेद धर्मानाम इतिहास पुराणयो। महान योगियों के ऐश्वर्य क्या है और उनकी परम गति क्या है। पूर्ण योगी किस प्रकार सूक्ष्म शरीर से विरक्त होता है। इतिहास की शाखाओं तथा पूरक पुराणों समेत वैदिक साहित्य का मूलभूत ज्ञान क्या है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। योगेश्वर 8 प्रकार की सिद्धियां प्रदर्शित कर सकता है, जिनमें परमाणु से भी सूक्ष्म बनना या पंख से भी हल्का होना, इच्छा अनुसार वस्तु को प्राप्त करना और जहां भी इच्छा हो चले जाना, आकाश में किसी लोक का निर्माण करना इत्यादि कृत्य सम्मिलित हैं। ऐसे अनेक योगेश्वर हैं जो ऐसी भिन्न भिन्न सिद्धियों में दक्ष होते हैं, किंतु इनमें से सर्वश्रेष्ठ हैं शिव जी। योगेश्वर कौन होते हैं? दोज और मिस्टिक योगी होते हैं जो शक्तियां जिन्हें सिद्धियां प्राप्त की होती हैं। कई होते हैं अपने शरीर को बहुत हल्का कर लेते हैं, कई यहाँ बैठे बैठे हाथ इतना दूर कर लेंगे कि कुछ भी ला सकते हैं, कुछ बहुत विशाल काय हो सकते हैं, कुछ बड़े से एक भव्य सुंदर महल का निर्माण कर सकते हैं। तो ऐसे कई सिद्धियां होती हैं। इनमें से एक है हमारे शिव जी। इनमें जो सर्वश्रेष्ठ है सिद्धियों में, वो जो योगी में, वो है हमारे भगवान शिव जी सर्वश्रेष्ठ योगी हैं और सामान्य जीवों से कहीं बढ़कर अद्भुत कार्य करने वाले हैं। भगवत भक्त योग शक्तियों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास नहीं करते, किंतु भगवत कृपा से वे दुर्वासा मुनि जैसे महान योगेश्वर को परास्त कर सकते हैं, जो महाराज अम्बरीश से झगड़ा मोल लेकर उन्हें अपनी योग शक्ति की अद्भुत उपलब्धियां दिखाना चाहते थे। महाराज अम्बरीश भगवान के शुद्ध भक्त थे, अतः भगवान ने अम्बरीश महाराज द्वारा किसी प्रयास के बिना ही उन्हें योगेश्वर दुर्वासा मुनि के रोष से बचा लिया और मुनि को राजा से क्षमा मांगनी पड़ी। इसी प्रकार जब द्रौपदी को कुरु लोग मिलकर भरी सभा में नग्न करके देखना चाह रहे थे, तो भगवान ने इस संकट की घड़ी में अशेष साड़ी प्रदान करके रक्षा की थी और द्रौपदी को तो किसी योग शक्ति का ज्ञान भी ना था। योग शक्ति का ज्ञान भी नहीं था, अतः भगवान की असीम शक्ति के बल पर भक्त भी योगेश्वर होते हैं। ठीक उसी तरह जिस प्रकार बालक अपने माता पिता की शक्ति से शक्तिशाली बनता है, वे किसी कृत्रिम उपाय से अपनी रक्षा नहीं करते, किंतु माता पिता के अनुग्रह से बच जाते हैं। महाराज परीक्षित ने ब्राह्मण श्रेष्ठ सुखदेव गोस्वामी से ऐसे महान योगियों के परम गंतव्य के विषय में अथवा वह जिस प्रकार अपने प्रयासों से या भगवत कृपा से ऐसी अद्वितीय शक्तियां प्राप्त करते हैं, उसके विषय में भी प्रश्न किया कि कैसे अटेन करते हैं, हाउ दे आर गेटिंग दिस पावर। उन्हें सूक्ष्म स्थूल भौतिक शरीर से उनकी विरक्ति के विषय में भी प्रश्न किए। उन्होंने वैदिक शरीर किस तरीके से वो विरक्त होते हैं भौतिक समाज से और श्रद्धेय से भी। जैसे कि भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा गया है, समस्त वेदों का सार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानना और इस प्रकार भगवान का दिव्य स्वरूप प्राप्त प्रिय दास बनना है। तो कहने का तात्पर्य जितने भी जो शास्त्र अध्ययन हम लोग करते हैं, देखिए शास्त्र अध्ययन का ये नहीं कि मैं एक स्कॉलर बन जाऊं और मैं एक कहते हैं जैसे एक चतुर्वेदी त्रिवेदी बन जाऊं मगर भगवान का पता ना हो, सो वो अलग है। तो यहाँ पे बात आ रही है योग सिद्धियों की। तो शायद ये कथा मैंने पहले भी सुनाई हो, जिसमें भक्ति सिद्धांत ठाकुर एक स्टोरी बताते हैं, कहते हैं कि योगा मिस्टिक पावर इज लाइक, किस तरीके का इसका मूल्य है इसके बारे में जानकारी देते हैं। कहते कि एक व्यक्ति बचपन से ही हम लोगों को भी फैंटेसी होती है कि हमारे पास कुछ शक्तियां आनी चाहिए, है ना। बचपन से हैरी पॉटर देखते हैं, पता नहीं क्या क्या देखते हैं, बोलते हैं हमारे पास भी कुछ पावर हो जाए। तो उस तरीके से वो बच्चा भी उसको काफी था कि ऐसा कुछ पावर होना चाहिए।
तो बचपन में ही वो योगियों के संग में चला गया जो ये सिद्धियां प्राप्त करना चाहते थे, और कोई 20-30 साल बाद वापस अपने गांव लौटता है। अब गांव छोटा होता है, लोगों को सबको पता होता है क्या हो रहा है, किसके घर क्या चल रहा है, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और बताओ क्या क्या सीख के आए हो, कौन सा सिद्धि लिया है तुमने। एंड ही वॉज वेरी प्राउड, ओ मैंने जो सिद्धि लिया है, मैं ये जो हमारे गाँव में नदी है, मैं इसके ऊपर चल सकता हूँ, और उसको पार कर सकता हूँ। तो वहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति था, बहुत ही बुद्धिमान, वो कहता ये तो 2 पैसे का काम है, इसके लिए तुमने अपने 30 साल व्यर्थ किए, 2 पैसे दे दो, नौका वाला आपको नदी पार करवा देगा। इसमें क्या सिद्धि प्राप्त कर ली कि नदी के ऊपर चलना। कहने का तात्पर्य ये है कि योग सिद्धियां, मतलब इट्स नॉट एन बिग अचीवमेंट, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपको भौतिक जगत में रखने वाली है ना, क्या लाभ है। वही रात को मैं कुछ विचार कर रही थी, तो हम लोग देख रहे थे, I was just thinking, क्योंकि भागवतम में एक श्लोक आता है प्रथम स्कंद में 1-8 आई थिंक, पता नहीं ऐसे दिमाग में आया। तो उसमें तो है कि कोई भी कार्य जो हम करते हैं, एनी ऑक्यूपेशन वी डू, एनी एक्टिविटी वी डू, इफ वी डिडंट डेवलप दी, अगर हमें वो रुचि नहीं आती है कृष्ण कथा के प्रति, टू हियर द मैसेज ऑफ रिगार्डिंग कृष्णा, तो वो क्षमा वही केवल यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम है। कहने का तात्पर्य, कोई भी जो हम ऑक्यूपेशन अपना अटेंड करते हैं, एनी वर्क वी आर डूइंग, कोई भी कार्य, कोई भी जॉब है, ठीक है, वी आर डूइंग, और या कोई भी बातें हम लोग करते हैं, कोई भी एक्टिविटी कार्यकलाप हम लोग करते हैं, मगर उन सबको करने के बावजूद यदि हमें भगवान की हरि कथा सुनने की रुचि नहीं आती है ना, तो सारे कार्य व्यर्थ हैं, दे आर सिंपली समय वही केवलम यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम। सिमिलरली दिस योग सिद्धियां, यू माइट हैव द पावर, आपके पास बेशक पावर है, परंतु अगर हरि कथा सुनने का रुचि नहीं है, व्हाट डज इट मीन, क्योंकि ये सब शून्य है ना, इतना पावर लेके क्या करोगे। और मोर ओवर जो भक्त है, उनको अलग से सिद्धियां प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे ऑलरेडी हैज दिस पावर, ठीक है, वो इसको डिफीट कर सकते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पे दिया अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि का। दुर्वासा मुनि भी एक योगेश्वर है, वॉज अ वेरी सिद्ध व्यक्ति, बहुत सिद्धियां हैं उनके पास में। और अम्बरीश महाराज का क्या था, उन्होंने दुर्वासा मुनि बोला आपके घर में भोजन के लिए आएंगे, और ऐसा होता है कि जनरली अगर कोई बड़ा आने वाला तो उससे पहले हमको खाना नहीं चाहिए, इट्स रिस्पेक्ट। बट अम्बरीश महाराज का एकादशी व्रत था, और एकादशी व्रत समय पे पालन करने का भी था। तो उन्होंने देखा कि अब क्या करे, धर्म संकट में, कि अब इतना व्रत रखा था तो इसको पालन भी समय पे करना चाहिए। तो हुआ क्या उसमें, तब अम्बरीश महाराज जब सोचे कि पानी पी लेते। अब देखिए, पानी पीना मतलब व्रत रखना और तोड़ना मतलब बराबर ही माना जाता है, ठीक है, टूटता भी नहीं है, एक तरह से व्रत भी रहते हैं, क्योंकि अन्न तो नहीं पाया ना। तो पानी पा ले तो दुर्वासा मुनि बहुत गुस्सा हो जाते हैं, कभी कभी इनका समझ नहीं आता इनको गुस्सा क्यों आ जाता है, हाँ दे शो द एंगर। तो दुर्वासा मुनि क्रोध के कारण उनको ऐसा शाप दे देते हैं अम्बरीश महाराज को। और अम्बरीश महाराज देखो, भक्त कुछ भी कहते नहीं है, मतलब स्वीकार करते हैं, वट एवर इज प्रोविडेंस विल, इट्स ओके, दे आर सेटिस्फाइड, दे डोंट आर्ग्यू, अच्छा मेरे साथ क्यों, मैंने किया क्या, पूरा अभी तक कुछ बिगाड़ा नहीं। बट अब योगी है ना, योगी को कुछ होता नहीं है तो गुस्सा आ जाता है, हाँ, क्योंकि इंद्रियां संयम में नहीं है, कंट्रिस्ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ थोड़ा सा इधर उधर उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो योगीज आर लाइक दैट, मगर भक्त का ऐसा नहीं होता। तो अम्बरीश महाराज लाइक ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। मगर देखिए, भगवान को पसंद नहीं है ना कि उनके भक्तों को कोई तंग कर दे, तो भगवान का सुदर्शन चक्र आता है, हम दुर्वासा मुनि के पीछे भागता है, और दुर्वासा मुनि लाइक रनिंग हियर एंड देयर, कुछ नहीं, खैर द रेस्ट ऑफ द स्टोरी यू माइट बी नोइंग। पर कहने का तात्पर्य, ठीक है, अम्बरीश महाराज भक्त थे, मगर फिर भी इस योगी के शराब से भी वो बच गए, हाँ, केवल एक भक्त होने के कारण। हाँ, दूसरा उदाहरण द्रौपदी माता का दिए, वो भी कोई योगी तो नहीं है, शी वाज सिंपली सिंपल लेडी, डिवोटी, हाँ, भगवान की भक्त है। तो वो भी जब भगवान को पूर्ण शरणागत किया, हाँ, हे गोविंद, हे मुकुंद, हे मुरारी, तो देन कृष्णा से, मतलब कृष्णा इज ऑल्सो योगेश्वर, कृष्णा भी मिस्टिक हैं, मिस्टिक्स में भी मिस्टिक हैं कृष्णा, ठीक है, 10th चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे भगवत गीता के, उसमें वर्णन आता है। तो कृष्णा साड़ी बेचते हैं, इट्स अनलिमिटेड साड़ी, हाँ, प्रोटेक्टेड द्रौपदी मैया, हाँ, तो वहां पे दुशासन की जो प्रयास था उनको नग्न देखने का, विफल हो जाता है। शी वॉज नॉट अ योगी, ठीक है, सिंपल लेडी, बट अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। सिमिलरली, अब हम कोई छोटा बच्चा होता है, बाहर से कोई मार देगा थप्पड़, हाँ, अब हमें तो क्षमता नहीं है ना किसी को कुछ कह दें, छोटा बच्चा कैसे कुछ कह देगा, मगर उसके पेरेंट्स अगर साथ में, तो मजा ले कोई हाथ लगा ले, नहीं लगा सकता, क्योंकि माता पिता साथ में ना। सिमिलरली द पॉइंट यहाँ पे प्रभुपाद बताना चाहते हैं, आपको अलग से कुछ सिद्धियां प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, यू जस्ट सिंपली नीड टू बी अंडर द शेल्टर ऑफ कृष्णा, बस भगवान के शरण में रहिए, अवश्य रक्ष भी कृष्णा,
Krishna protect his devotees, and devotee has the mystic power. Even भागवतम के तीसरा स्कंद आप में से अगर कोई पढ़ रहा हो तो उसमें कर्दम मुनि का भी आता है. कर्दम मुनि भी he was a pure devotee, मगर उन्होंने भी मिस्टिक्स दिखाई थी. इवन वैष्णव में ऑलरेडी मिस्टिक्स होती है. इवन प्रभुपाद has shown mystic powers. तो कर्दम मुनि ने एक बहुत बड़ा एक स्पेस में एक महल टाइप बना लिया था. तो बट कहने का मतलब उन्होंने भी ऐसी मिस्टिक्स शो की थी. तो वैष्णव ऑलरेडी है, बट दे आर नॉट अटैच्ड टू दिस थिंग, क्योंकि उनको गोल पता है, दैट इज टू ऑलवेज बी अंडर द शेल्टर ऑफ सुप्रीम पर्सन, कि उनको सेवा करना है, उनके शेल्टर में रहना है. सो दिस इज द गोल. नेवर गेट अलोड बाय दिस मिस्टिक पावर्स. जनरली भौतिक जगत में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा जादू दिखाता, बोलते हैं अरे यही भगवान है. बट दीज आर द योगीज जिनके पास थोड़ी सिद्धियां हैं, मगर उनका होगा क्या? दे आर नॉट गोइंग बैक टू गॉड हेड. वो भगवत धाम नहीं जा रहे हैं. वो मुक्ति मतलब अगेन विल फॉल बैक, क्योंकि वो उसी में ना भौतिक जगत में ही रहेंगे. तो उनसे हमें अट्रैक्ट या टेम्प्ट नहीं हो जाना चाहिए. वी शुड अंडरस्टैंड, if you are under the shelter of Krishna, then you are all safe, even if you don't have the power. अगर आपके पास पावर नहीं भी. और वैष्णव खैर दे एग्जिबिट दीज मिस्टिक पावर्स अपने आप, उनको अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्ति योग सबसे बड़ा योग माना जाता है ना. भक्ति योगा इज द टॉप मोस्ट योगा सिस्टम. सो एवरीथिंग कम्स अंडर इट. तो मिस्टिक पावर्स इज नॉट समथिंग. प्योर डिवोटीज डू एग्जिबिट मिस्टिसिज्म. हमारा श्रील प्रभुपाद ने भी एग्जिबिट किया था. एंड ऑब्वियसली मिस्टिसिज्म ही है, इतने हिप्पियों को भक्त बना देना. This is also magic only. So the point here is that never get allured with the mysticism. तो कभी भी इन सिद्धियों के पीछे हमको नहीं जाना चाहिए. और ऐसे कोई भौतिक जगत में अगर कोई सिद्धियां ऐसा जादू कुछ दिखाता है तो उनको भगवान मत समझ लीजिए, क्योंकि भगवान उनसे परे हैं. लॉर्ड इज, अब उनके पास भी जो शक्ति आ रही है वो शक्तिमान की है, भगवान के द्वारा. भगवान सोर्स है ना, केंद्र है. तो केंद्र जो सोर्स होता है इज ऑलवेज पावरफुल. हाँ, तो शक्ति वहीं से ले रहे हैं ना. सो दैट इज देयर. ओके, सो विल गो अहेड. संपल्व सर्वभूतानां विक्रम प्रतिसंग कर्म इष्टापुरतस्य कामयानम त्रिगर्स्य च यो विधि. कृपा करके मुझे बताइए कि जीवों की उत्पत्ति, पालन और उनका संहार किस प्रकार होता है. तो अभी और भी डिटेल पूछ रहे हैं. अच्छा, ये लोग सारे आते कैसे हैं, फिर इनका पालन कैसे होता है, फिर इनका संहार कैसे होता है. भगवान की भक्ति में सेवा करने से जो लाभ तथा हानियां होती हैं उन्हें भी समझाइए. हानियां तो कुछ नहीं होती, वैसे लाभ भी बहुत है. वैदिक अनुष्ठान तथा उपवैदिक धार्मिक कृत्यों के आदेश क्या हैं. अब ये वेद क्या पढ़ाते हैं हमको, what the message they are giving us. धर्म, अर्थ तथा काम के साधनों की विधियां क्या हैं. ठीक है, तो ये सारे प्रश्न यहाँ पे पूछे जा रहे हैं. संपल्व सम्यक साधन के अर्थ में भक्ति करने के प्रयुक्त होता है, जबकि प्रति संपल्व इसके बिल्कुल विपरीत है. ठीक है, दो शब्द हम लोगों ने पता होगा, अनुकूल और प्रतिकूल. प्रतिकूल इज नॉट वेरी प्रिटिकूल. प्रतिकूल मीन्स ऑपोजिट, अनुकूल मतलब फेवरेबल. ठीक है, उसी प्रकार से प्रति संपल्व मतलब विपरीत. ठीक है, और सम्यक साधन मतलब प्रतिकूल, संपल्व मतलब अनुकूल. ठीक है, तो ये ऐसे आप समझ सकते हैं. प्रति संपल्व मतलब प्रतिकूल, संपल्व मीन्स अनुकूल मीन्स फेवरेबल. ठीक है, और भक्ति की प्रगति को विनष्ट करने वाले का घोतक क्या है. घोतक है जो व्यक्ति भगवान की भक्तिमय सेवा में दृढ़ता पूर्वक स्थित है, वह सरलता पूर्वक बद्ध जीवन बिता सकता है. सुना आप लोगों ने, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. जो भक्तिमय सेवा में दृढ़ता पूर्वक स्थित है, विद ग्रेट डिटर्मिनेशन, वन हु इज फिक्स्ड अप इन डिवोशनल सर्विस, वो अपना बद्ध जीवन क्या है बड़ी सरलता से बिता सकता है. बद्ध जीवन बिताना समुद्र के बीच में नाव के खेने जैसा है. इसमें मनुष्य को समुद्र की कृपा पर आश्रित रहना पड़ता है, क्योंकि किसी भी क्षण थोड़े से विक्षोभ से नाव डूब सकती है. हाँ, यदि मौसम अच्छा रहा तो निसंदेह नाव सरलता से चलती रहती है, किंतु यदि थोड़ा भी तूफान, कोहरा, झंझा या बादल रहा तो नाव किसी भी क्षण डूब सकती है. कोई कितना ही साधन संपन्न क्यों ना हो, वह समुद्र की तरंग को नियंत्रित नहीं कर सकता. जिन्होंने जलायनों के द्वारा समुद्र पार किया है, उन्हें समुद्र की कृपा पर निर्भर रहने का पर्याप्त अनुभव होगा, किंतु भगवत कृपा से भव सागर को बिना झंझा या कोहरे के भय के सरलता से पार किया जा सकता है. यह सब भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है. यदि बद्ध जीवन में कोई दुर्भाग्यपूर्ण खतरा उत्पन्न हो जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता,
किंतु भगवान के भक्त भव सागर को चिंता रहित होकर पार कर लेते हैं, क्योंकि भगवान उनकी सदैव रक्षा करते हैं। भगवान अपने भक्तों के भौतिक पद जीवन के कार्यकलापों की ओर विशेष ध्यान देते हैं, अतः प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए और सब तरह से शुद्ध भक्त बनना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है, जो भक्ति में है वो अपना बद्ध जीवन बड़ी सरलता से निकाल सकता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य, वन हु डजंट थिंक दैट भक्ति इज अ पार्ट ऑफ लाइफ बट लाइफ इज अ पार्ट ऑफ भक्ति इज अ डिवोटी इज वेल सिचुएटेड। लेट मी रिपीट अगेन। ठीक है, कल खैर मैं एनओआई में बता ही रही थी कि कुछ लोग होते हैं वो समझते हैं कि भक्ति हमारे जीवन का एक अंग है। ठीक है, परंतु ऐसा नहीं है। जो हमारा जीवन है वो भक्ति का एक अंग है। यदि किसी का जीवन ऐसा है ना, वो भक्ति बड़े आसानी से, उसका जीवन बड़ा बद्ध जीवन बड़े आराम से चल जाता है। कहने का तात्पर्य, जैसे हम लोग अभी अभी हमारे बहुत एक जगह, यस प्रिंसी माता जी कुछ कहना है आपको? ओके जी। ओके, तो अब जैसे हमारा ये जीवन अभी चल ही रहा है, ठीक है, हम सोचते भक्ति भी इसका अंग है थोड़ा सा, हाँ थोड़ी थोड़ी भक्ति भी, मतलब भक्ति इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। इज इट अ पार्ट ऑफ लाइफ? नो, लाइफ इज अ पार्ट ऑफ भक्ति। ठीक है, मतलब ये जो भौतिक जीवन है, भक्ति इसका अंग नहीं है, भक्ति इससे ऊपर है ना। तो हमारे जो जीवन है वो भक्ति का अंग है। कहने मगर अगर हम लोग भक्ति को अंग मानते हैं अपने जीवन का, सो दैट मीन्स वी गिव मोर प्रियोरिटी टू आवर मटेरियल लाइफ रेदर देन भक्ति। हम भक्ति को कम इसमें बोलते ये तो थोड़ा थोड़ा, हाँ थोड़ी थोड़ी भक्ति भी चलनी चाहिए भौतिक जगह में, हाँ नहीं नहीं थोड़ा होना चाहिए। किस तरीके से है, जैसे हम खाना खाते हैं, ठीक है, स्वाद के लिए ऊपर से नींबू निचोड़ते हैं, तो नींबू का रस क्या है, वो भक्ति है। स्वाद लाने के लिए थोड़ी सी भक्ति भी होनी चाहिए, बट इट्स नॉट अ नींबू, इट्स अ होल मील। हाँ, तो भक्ति हमारी होल मील है, इट्स अ होल मील, इट्स नॉट दैट सिंपल नींबू। हाँ, तो जो लोग ऐसे होते हैं वो भक्ति, वो भोगी लोग होते हैं, दैट इज मटेरियलिस्टिक पर्सन। मगर जो भक्त है उसका क्या नजरिया होता है कि ये जो जीवन है ये भक्ति का अंग है, भक्ति मेन कोर्स है। ठीक है, भक्ति इज द मेन थिंग, कि बाकी चीजें सेकेंडरी हैं, ये तो चलती रहेंगी, मेन काम तो भक्ति है। सो द प्राइमरी ड्यूटी और प्राइमरी ऑक्यूपेशन वी हैव, दैट इज डिवोशनल सर्विस। क्योंकि जीवन स्वरूप कृष्ण नित्य दास ना, भगवान के तो नित्य दास है हम लोग, तो मेन कार्य ही भगवान की सेवा करना है। बाकी लाइफ इज सिंपली अ पार्ट ऑफ भक्ति। ठीक है, मतलब ये अंग है थोड़ा सा, ठीक है, धीरे धीरे ये भी चलेगा। भौतिक जगत में कुछ काम भी तो करना पड़ेगा ना, इधर का उधर का, इधर का वो, मगर मेन फोकस भक्ति रहती है। जो व्यक्ति ऐसे में है ना, ही इज वेल सिचुएटेड, उसको दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि उसकी मेन भक्ति है ना, बाकी चीजें चलती रहती है, उसको टेंशन नहीं होता, बिकॉज ही इज इन विजडम, वो ज्ञान में है। और भक्ति मन इंसान को शांति में रखता है। जैसे भागवतम में 10वें स्कंद में ब्रह्मा जी की प्रेयर्स आते हैं, दीज आर अगेन वन ऑफ माय वेरी फेवरेट प्रेयर्स। तो ब्रह्मा जी की प्रेयर है 10th कैंटो में 14 में एक श्लोक है, आई विल रीड इट टू यू। 10:14:58, होप दैट इज द सेम श्लोक। उसमें भी कुछ ऐसा ही वर्णन है। हाँ यही है, देखिए क्या लिखा है, शंचारिताये पदपल्लवप्लावं महत्पाद्म पुण्याय सो मुरारे भवं बुधिर्वास पदं पारं पादं पदं पदं याद विपदं न तेषाम्। यहाँ पे क्या लिखा है, अभी तात्पर्य में हम लोगों ने पढ़ा। लेट मी बिफोर रीडिंग द ट्रांसलेशन, लेट मी गेट इनटू द तात्पर्य। तात्पर्य में प्रभुपाद ने बताया है कि ये जो जैसे एक नौका होती है, जब समुद्र के बीचों बीच है, तो अगर मौसम खराब है तो वो डिपेंड करती है, मतलब टोटल देखो मौसम सही है तो अच्छे से चलेगी। समुद्र में अगर तूफान आ जाए, कुछ धुंध हो जाए, तो इतना आसान नहीं है वहां पे नौका को चला पाना, में टोटल डिपेंडेंसी होती है। मगर डिपेंडेंसी यदि हम खुद पे रखें, ओ आई कैन ड्राइव इट, नॉट पॉसिबल, आसान नहीं है खुद के लिए इतनी कठिनाइयों को झेलना, अंटिल वी हैव सम, ऊपर से हमारे पास रक्षा है। तो ये भव सागर वैसा ही समुद्र है जहाँ पे हम लोग नौका लेके बैठे हैं। यदि हम भगवान पर निर्भरता नहीं दिखाते हैं और खुद के बल पर चलना चाहते हैं, देयर इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ऑल द टाइम। पदम पदम यत विपदम, तो भौतिक जगत में पद पद पर विपदा है ना। सो एवरी टाइम एवरी स्टेप देयर इज अ डेंजर। तो इतना आसान नहीं है इस भव सागर को पार करना, इस भौतिक जगत के। बट इफ अगर उसका संचालन अगर भगवान करते हैं, या इफ समवन इज वेरी पावरफुल और कोई एक्सपर्ट ड्राइवर है, एक्सपर्ट कैप्टन है, दे कैन डू इट। मगर मटेरियल वर्ल्ड में देयर इज नो वन एक्सपर्ट, ठीक है, कोई भी एक्सपर्ट नहीं, सब में दोष हैं, त्रुटियां हैं।
परंतु भगवान सबसे परे है ना। जैसे एक डॉक्टर के ना टेबल पे भी लिखा हुआ था, वहां पे लिखा था वी ट्रीट गॉड हील्स। क्या लिखा था? वी ट्रीट गॉड हील्स। मतलब हम क्या है, हम ट्रीटमेंट देते हैं मगर हील तो है तो भगवान ही करते हैं। हाँ, मतलब they also show the dependency on the Lord. Even the doctors, उनको भी नहीं होता है। जैसे हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते, भाई बचाना ना बचाना भगवान के हाथ में। We treat God heals. So this is how we are dependent on Lord. तो अगर उस नौका का कैप्टन या तो हमारे प्योर शुद्ध भक्त हो और भगवान के हाथों में हो, then we are saved. हाँ, फिर उस भव सागर ओशन से हम लोग निकल सकते हैं। तो दैट मीन्स जिसका जो भगवान के संरक्षण में अधीन में है वही व्यक्ति बचा रह सकता है। बट वन हु डजंट टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, दे आर गॉन। वो गॉन केस है, मतलब इट्स अ गॉन केस। वो somehow or other they are going to be like डूबने ही वाले हैं, वो डूबेंगे ही डूबेंगे। मछलियां खाएंगे उनको बड़ी बड़ी, हाँ, समुद्र की। मतलब बहुत ही जगह में बड़े बड़े मछलियां क्या बगल में सब घूमते हैं यहाँ। दे कैन किल यू, दे कैन ईट यू एनी टाइम, यू विल बी ब्रेकफास्ट। अब उनके ब्रेकफास्ट बनोगे, मे बी डिनर भी बन सकते हो, वैसे लंच भी बन सकते, कुछ भी बन सकते, बट यू आर गोइंग टू डाई। बट इफ वी आर अंडर द शेल्टर ऑफ कृष्णा, तो तूफान भी क्यों ना आ जाए, कृष्णा इज देयर टू प्रोटेक्ट, है ना। तो जैसे ये जो श्लोक है मैं बता रही थी, इट्स वेरी रिलेवेंट टू इट। इसका तात्पर्य मैं पढ़ दूं आपको। क्या लिखा है यहाँ पे? फॉर दोज हु हैव एक्सेप्टेड द बोट ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, वो लोग जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की नौका को एक्सेप्ट किया है, उसकी शरण ले रखी है। Who is the shelter of the cosmic manifestation is famous as Murari. हाँ, ऐसे भगवान जो पूरी सृष्टि के संरक्षण करने वाले हैं, जिनका नाम मुरारी है। एक नाम है मूरा, डीमन को मारने वाले, जैसे मूरा एक डीमन था, उनको मारने वाले, मुरारी नाम है इनका, ठीक है। द एनिमी ऑफ द मूरा डीमन, द ओशन ऑफ मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक द वाटर कंटेन्ड इन काफ फुटप्रिंट। तो ये समुद्र कैसा दिखता है? आपने बछड़ा देखा है? बछड़ा बछड़ी, गाय का जो बच्चा होता है उसका पाँव देखा है कितना सा होता है? तो वो समुद्र इतना सा बन जाता है, उसके पाँव जितना। हाँ, देयर गोल इज परम पदम। तो हमारा लक्ष्य क्या है? भगवत धाम जाना ना। द प्लेस वेयर देयर आर नो मटेरियल मिजरी, नॉट द प्लेस वेयर देयर इज डेंजर एट एवरी स्टेप। तो वैसे लोग कहाँ पहुंचते हैं? भगवत धाम। हाँ, दे रीच्ड स्पिरिचुअल अबोर्ड। ऐसे लोग भगवान के धाम पहुंचते हैं। उनके लिए ये जो समुद्र है ना, इतना विशाल का है, वो गाय के बछड़े के पाँव के समान। इसको तो कोई भी पार कर सकता है, एनीबॉडी कैन जंप, है ना। छोटा बच्चा वो भी कूद सकता है इसके ऊपर, इतना सा बन जाता है। मतलब बछड़े का पाँव देखा होगा आपने, कितना इतना छोटा सा प्रिंट होता है उसमें। कहते हैं ना, केवल लोग कहते हैं चुल्लू पर पानी में डूबे। चुल्लू पर पानी क्या होता है? इतना सा चुल्लू होता है। सो वैसे ही बछड़े का जो पाँव, उसके जितना समुद्र इतना बड़ा विशाल का ऐसा हो जाता है। किसके लिए? जो भगवान के चरण कमलों की नौका को स्वीकार करता है, उसकी शेल्टर लेता है। फॉर देम इट बिकम सिंपली काफ्स फुटप्रिंट। इसको पार करना बहुत आसान है। आज समझ में इतनी बड़ी मुसीबत इतनी सी हो जाती है, इतनी सी, बहुत छोटी सी। हाँ, दिस इज द लॉर्ड्स पोटेंसी। कहते हैं डिपेंडेंसी हैज इट्स ऑन ब्यूटी। तो जो डिपेंडेंसी है, निर्भरता, उसका एक अलग ही सौंदर्य है। हाँ, वो भी निर्भरता किस पे? भगवान पे, जो कि तीनों लोगों के क्या है? ही इज द मास्टर ऑफ ऑल। हाँ, उनके शरण मिलना चाहिए क्या? अगर आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी का फेवर मिल जाए तो आपको डरने की जरूरत है किसी से? आपका सारे काम आसानी से होंगे नहीं होंगे? बताइए, यस और नो? एनी पेपर वर्क, एनी जॉब थिंग, हाँ, Yes. है ना। फिर आपको टेंशन है, जानता नहीं मैं मोदी का रिश्तेदार हूँ। we say like that. हाँ, I know मोदी है, आपको पता नहीं मैं कौन हुआ, I belong to मोदी. So kind of we say similarly, we should in front of Maya, we should say don't dare to touch me. Don't you know whom I belong to? I belong to Krishna. हाँ, मेरा मालिक कौन है? कृष्णा। हाँ, so don't dare to touch me. But the thing is, then always be in the shelter of Krishna. भगवान की शरण में हमको रहना चाहिए। एक कथा मैं आपको सुनाऊं। देयर इज वन लिटिल स्टोरी कमिंग टू माय माइंड। एक बार एक व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ में क्रूज पे चले जाते हैं। क्रूज, यू नो, एक बड़ा सा जहाज होता है, समुद्र में चलता है, वहां पार्टी शार्टी होती है। तो वो क्रूज पे चला जाता है अपने मित्रों के साथ में। परंतु कुछ ऐसा होता है कि नशे में कुछ उसके मित्र हैं, वो पता नहीं छोटी सी नौका लेते हैं, वो कूद जाते हैं या कुछ रहता है, और वो व्यक्ति उस क्रूज से दूर हो जाता है। वो जब उसको थोड़ा होश आता है तो वो देखते कि वो अकेला ही वो छोटी सी एक नौका में है ना। वो क्रूज कहाँ है कुछ नहीं पता। और जब दिन थोड़ा सा होता है तो वो एक ऐसे आइलैंड पे फंस जाता है
जहां पे बंदा ना बंदे की जात कुछ नहीं पता है, मतलब नो बडी इज देयर ऑन दैट आइलैंड। अब उस आइलैंड में वो अकेला व्यक्ति फंस जाता है, ना आगे का पता, ना पीछे का पता, ना दिन का ना रात का, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ही डिडंट हैड एनी रिसोर्सेज, उसके पास कुछ है भी नहीं है, एक छोटा सा पानी का बॉटल है और बस, और कुछ नहीं है उसके पास में, ना कुछ खाने को है। ही नाउ टू सर्वाइव ऑन एन आइलैंड, एक ऐसे आइलैंड में सर्वाइव करना जहां कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। उसने प्रयास किया ऐसे हाथ दिखाने का, हेल्प हेल्प। अब कोई छोटा सा इतने ऊपर से जहाज से कोई छोटा देखेगा, वो कैसे दिखेगा, कुछ भी समझ नहीं आता ना, कुछ दिखता नहीं नीचे। हाँ, इस तरीके से कई उसने प्रयास किया, कुछ हाथ वाथ दिखाने का, कोई देख ले उसको समझ ले, कुछ हुआ नहीं। तो खैर उसने थोड़ी देर जंगल में थोड़ा एडजस्ट करना शुरू किया, कुछ फल फूल वहीं से लेके। हाँ, और इस तरीके से उसने एक बार भगवान को, नास्तिक था मगर फिर बोला नहीं, शायद ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है, तो फाइनली ही सरेंडर्ड। हाँ, और भगवान को प्रार्थना किया कि मेरी रक्षा करो, हाँ प्लीज हैव सम हेल्प फॉर मी, कुछ कुछ तो भेजो कि मैं बच सकूं। फाइनली एक हेलीकॉप्टर आता है, तो हेलीकॉप्टर जब आता है तो ऊपर से वो सीढ़ियां फेंकते हैं नीचे को, तो बोलते हैं कि इस पे चढ़ जाइए। हाँ, तो he says नो 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 नो, माय लॉर्ड विल कम टू सेव मी। व्हाट ही सेज, नहीं नहीं नहीं, मेरे भगवान आएंगे ना मुझे बचाने के लिए, नो नो नो, आई विल नॉट कम। हाँ, एक नौका वाला भी आता है, बोलता है आ जाओ साथ में, तुम्हें कहाँ छोड़ना है। बोला नो 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 नो, माय लॉर्ड विल कम टू सेव मी। हाँ, फाइनली व्हाट हैपन, ही डाइड, वो मर जाता है, क्योंकि जाता नहीं है ना, मदद तो आती, वो चला जाता है। तो इस तरीके से चला जाता है, तो ऊपर जाके भगवान को कंप्लेन करता है, ये क्या किया आपने, मैंने आपको इतना, बेशक नास्तिक था मगर बाद में तो आपको कितना कितना शरणागत करके आपको प्रार्थना किया, आप तो आए नहीं। मैंने तो सुना था कि लॉर्ड इज वेरी पावरफुल, ही कैन सेव एनीवन, बट आप आए नहीं मेरी रक्षा करने के लिए। तो भगवान ने बोला, अरे पहले मैंने एक हेलीकॉप्टर भेजा तुम्हारी मदद के लिए, तुमने चढ़ा ही नहीं उस पे, दूसरी बार एक नौका वाले को भेजा, वो भी नहीं चढ़े तुम। हाँ, तो ये क्या होता है। तो देन ही गॉट टू नो कि देखिए समटाइम्स इन आवर लाइफ आल्सो वी गेट अ हेल्प थ्रू द वाया मीडियम। हाँ, भगवान ये नहीं कि भगवान ही आप बोले अवश्य रक्ष भी कृष्ण का मतलब ये नहीं कि भगवान स्वयं आपके रक्षा करें, समटाइम थ्रू द मीडियम वी आर सेव्ड। कभी कभी हमारे जीवन में भक्त लोग आ जाते हैं, कभी कभी शास्त्र मिल जाते हैं, समटाइम वी गेट द एसोसिएशन। तो इसका मतलब ये नहीं कि नाउ द लॉर्ड विल कम एंड सेव मी, समटाइम दिस डिवोटीज आर देयर टू सेव अस। वो भी भगवान की ही कृपा है कि हमें बचाने आते हैं, बट वी जस्ट नीड टू सी द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड, कि भगवान के हाथ दिखने चाहिए कि नो, इट्स बाय द लॉर्ड्स ग्रेस दैट आई एम सेव, दिस पर्सन इन माय लाइफ हु इज सेविंग मी, या ये भक्त आ रहे हैं मुझे गाइड कर रहे हैं, या कुछ शास्त्र मिल रहे हैं तो कुछ पढ़ने को मिल रहा है तो मुझे गाइड कर रहे हैं। सो वी शुड ऑलवेज एबल टू सी द हैंड्स ऑफ लॉर्ड ऑल्सो, तो भगवान के हाथों को भी देखना चाहिए, मीन्स इन एवरी एस्पेक्ट। इसको कहते हैं देन वी आर अंडर द शेल्टर, इसको भी शेल्टर कहना होता है, कि व्हेन वी आर प्रेइंग टू कृष्णा ना, तो कभी कभी माध्यम के द्वारा भी हमारे लिए मदद आती है, तो हमको उसको भी स्वीकार करना चाहिए। नहीं अरे अब क्या इमेजिन, भगवान तो आए नहीं, नहीं, he sometimes is through his devotees he is sending us mercy। तो हमारे जीवन में जो कृपा है, तो हमें किन की शरण लेनी है, इन शॉर्ट वी शुड टेक द शेल्टर ऑफ द डिवोटीज। ठीक है, भगवान की शरण ग्रहण करना मतलब उन सबसे पहले उनके भक्तों को शरणागत करना, then we are saved। तो the devotees are not different from God, मतलब उनके तुल्य तो नहीं है मगर उनसे भिन्न भी नहीं है। तो हमें किनकी शरण लेनी है, we have to take the shelter of the devotees, हमें उनको शरणागत करना है। हाँ, to our spiritual masters or to our guides we should surrender to them and accordingly we should follow, और उसको हमें अपने जीवन में पालन करना चाहिए उनके आदेशों के अनुसार, then we are saved। So when you surrender to these devotees, Krishna will save you। हाँ, तो ये भी उसके तुल्य माना जाता है। ऐसा मत समझो कि कृष्णा ने बोला है कि उनको शरणागत करना मतलब उनके शुद्ध भक्तों को शरणागत करना। ठीक है, सो व्हेन वी टेक रिफ्यूज देन वी आर सेव्ड, क्योंकि उनके जो आदेश हैं जो हमें मिलते हैं, इंस्ट्रक्शंस आती हैं, देयर आर लाइफ लाइन्स, देयर आर सेवियर्स। तो वो इंस्ट्रक्शंस हमारी सेवियर्स होती हैं, एंड वी शुड विद आवर फुल हार्ट ट्राई टू फॉलो देम, अपने पूरे हृदय से उनके आदेशों को, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए, नॉट लाइक कि नाउ लीव इट, नो। भगवान ने तो बोला नहीं है, नहीं, वी शुड सरेंडर टू द डिवोटीज। ठीक है, तो ये चीज समझनी चाहिए कि अभी फॉर द टाइमिंग होम टू सरेंडर, कृष्णा इज नॉट विजिबल। अगर हम लोग नहीं देख सकते मगर भक्तों की आंखों से उनके माध्यम से हम भगवान को परसीव कर सकते हैं, तो वन शुड सरेंडर टू द डिवोटीज। ओके, होप यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई वांटेड टू मेक इट। सबको समझ में आया कि मैं क्या पॉइंट बताना चाहती थी। वी हैव टू सरेंडर, डिपेंडेंसी एज इट्स ऑन ब्यूटी, परंतु शरणागत भगवान को कैसे किया जाता है, उनके भक्तों के माध्यम से।
शुद्ध भक्त को शरणागत करके और उनके आदेशों का पालन करके, उनके जो आदेश होते हैं वही हमारे लिए एक नौका है, और जो शुद्ध भक्त है वो कैप्टन है हमारी बोट का। तो देन व्हेन वी सरेंडर एंड व्हेन वी आर ऑन दैट बोट वी आर सेव्ड। ओके, होप यू गॉट द पॉइंट। ओके, विल मूव अहेड। तो इसी तरीके से हमें क्या है, भगवान की शरण ग्रहण करनी होती है। तो अतः मनुष्य को सक्षम गुरु से उसी प्रकार यह जानना चाहिए, देखिए वही बात आ गई कि भक्ति करने से क्या क्या लाभ, हानियां हैं। हानियां कुछ भी नहीं होती वैसे। जिस प्रकार श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित ने, सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित ने पूछा, भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि शरीर तथा आत्मा के पोषण के लिए जितने भोजन की आवश्यकता हो उतना ही खाए। मानव शरीर के निर्वाह के लिए दूध तथा शाकाहार पर्याप्त है, अतः स्वाद की पूर्ति हेतु इससे अधिक कुछ खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भौतिक जगत में अपने को बड़ा दिखाने के लिए धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। ईमानदारी के साथ अपनी जीविका सुगमता से चलानी चाहिए, क्योंकि जोड़ तोड़ से समाज में बड़ा आदमी बनने की अपेक्षा ईमानदारी से कुली बंद कर रहना श्रेयस्कर है। सुना आप लोगों ने, अति आहार प्रयासश्च, डोंट ट्राई टू एक्यूमुलेट मोर, ज्यादा नहीं। आपका शरीर, टू कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर, जितना जरूरी है उतना रखिए, बाकी जो एक्स्ट्रा बच जाता है भगवान की सेवा में लगाइए। ठीक है, अब ये नहीं अब एक्स्ट्रा है तो अब मैं बड़ा बड़ा करूं। जैसे एक व्यक्ति जयदेव महाराज से प्रश्न पूछ रहे थे, कहते कि कुछ अच्छा सा सवाल उन्होंने पूछा था। यस, ही सेड कि महाराज वैसे ये माताओं को तो जॉब करना नहीं चाहिए, पर अब क्या करे, खर्चा इतना है तो दोनों को नौकरी पे जाना पड़ता है, तो इतनी सेवाएं हो नहीं पाती हैं। तो उन्होंने बोला कि नौकरी क्यों आवश्यकता है अगर आपका खर्चा आप नॉर्मल जीवन रखें। कहते नहीं नहीं, कहते ये पत्नी है, इसने अभी पिछले महीने ही एक फ्लैट बुक किया है। तो बोला वो फ्लैट बुक करने के चक्कर उसका पैसा कौन भरेगा, मैं कैसे भरूंगा, तो इसको नौकरी करनी पड़ेगी। कहने का तात्पर्य है, हम लोग जितनी ज्यादा इच्छाएं बढ़ाते हैं, जितना ज्यादा भी वांट टू अटेन इट, उसके लिए मेहनत भी तो करनी पड़ती है ना। दैट्स कॉल्ड एक्स्ट्रा एंडेवर। सो मींस जितना आपके लिए जरूरी है उतना रखिए, और एक्स्ट्रा है तो भगवान की सेवा में लगाइए। ये ना कि अब मैं चलो बड़ा बड़ा करने लग जाऊं, खर्चा और बढ़ जाएगा। देन यू हैव टू स्पेंड देयर, सो इट टेक्स मोर एफर्ट्स, और प्रयास लगेंगे और मेहनत लगेगी। इट्स अगेन एन डिस्टर्बेंस, है ना। तो सरल जीवन रहना चाहिए हम लोगों का। तो वही चीज है यहाँ पे भी बताई गई है। तो यदि कोई ईमानदार, तो ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। अब ज्यादा धन संचय के चक्कर में हम थोड़ा इधर उधर का भी हेरा फेरी भी कर लेते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, इस प्रकार का प्रयत्न भक्ति में बाधक है। तो यदि हम ऐसे वाले प्रयास करें, अति आहार प्रयास, तो अगर ये अति आहार करें, एक्स्ट्रा एंडेवर करें, तो ये क्या भक्ति के लिए घातक है। ये रूप गोस्वामी ने ऑलरेडी हमको बताया, हमने पढ़ा ना उपदेशामृत में। तो ये हम लोगों को नहीं करना चाहिए। मनुष्य को उल जुलूल नहीं बोलना चाहिए, प्रलाप नहीं करना चाहिए, मतलब प्रजल्प। उलूल जुलूल मतलब इधर उधर की बातें नहीं, नॉनसेंस बातें नहीं। मिले और ये अच्छा, इधर का क्या उधर का क्या, मेरी नौकरी तो वैसी चल रही है, उसने मुझे ऐसा क्या दिया, ये हो गया वो हो गया, अच्छा वो सीरियल में देखा उधर ऐसा हो गया। अरे भाई टेक अ ब्रेक, टॉक अबाउट समथिंग सेंसिबल। हाँ, कुछ सेंसिबल बात करिए। ये तो वही हो गया कि किसी को अगर कोई व्यक्ति को भूत पकड़ लेता है तो व्यक्ति अनाप शनाप कुछ भी बोलता है ना, उसको समझ नहीं आती बात क्या करनी है। तो डोंट बी गेट हॉन्टेड बाय अ घोस्ट, बी ए नॉर्मल पर्सन और नॉर्मल बात करिए, सेंसिबल। ठीक है, प्रलाप नहीं करना चाहिए। भक्त का कार्य तो भगवान की कृपा प्राप्त करना है। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ डिवोटी? टू अटेन द मर्सी ऑफ लॉर्ड, हाँ, उनको ब्लेसिंग्स लेना। अतः भक्त को सदैव ईश्वर की अद्भुत सृष्टि के लिए उनकी महिमा का वर्णन करना चाहिए। तो इतनी ये जो इतनी सृष्टि है हम देखते हैं, वी शुड बी वेरी अमेज्ड, हो भगवान ने देखो कैसा बनाया है, ये भी एक सुंदर है। किसी सुंदर पुरुष को हम देख लें या सुंदर स्त्री को हम देख लें, हम आकर्षित हो जाते हैं, मगर ये समझना चाहिए कि इनको बनाने वाले भी भगवान है ना। दैट इज से see how to appreciate everything in the material world, कि हर चीज को भगवान के संदर्भ में देख पाना, उसके लिए 10वां अध्याय बहुत हेल्प करता है भगवद गीता का। दैट रियली हेल्प अस अ लॉट। ठीक है, अब जैसे यस नीरू माता जी, कुछ कहना है आपको? नहीं माता जी, ऐसे ही हो गया। ओके, कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, समय मिलेगा आप लोगों को बोलने के लिए। लेट मी फिनिश अप। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हमें जो प्रकृति है उसको देख के भगवान का मतलब महिमा जानना चाहिए। तो देखिए, अगर हम किसी सुंदर स्त्री या पुरुष को देख ले, वी गेट वेरी अमेज्ड, वाओ सो ब्यूटीफुल। हम लोग इतने यार इतना सुंदर कोई कैसे हो सकते, वी गेट सो अट्रैक्टेड। हाँ, बट ये समझना चाहिए सुंदर व्यक्ति या पुरुष या स्त्री को बनाने वाला कितना सुंदर होगा।
what a mastermind, oh Krishna. So the appreciation is there for the Lord. हम सुंदर जगहें देखते हैं, we are like wow, इसलिए तो जन्नत है, but ये नहीं पता कि what will be the Lord's abode then. चिंता मणि प्रकरासा धर्मशुकल्प वृक्षा लक्षा वृतेश सुरवीर विपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र सतसंभ्रम सेवमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि. कि जो भगवान का जो धाम है, चिंतामणि धाम है, कल्प वृक्ष है वहां पे, इच्छा विश फुलफिलिंग, इतनी सारी सूरबी गायें, जब जो चाहिए मिलेगा, इतनी सारी सहस्त्र लक्ष्मियां वहां सेवाएं कर रही हैं, तो हाउ ब्यूटीफुल दैट अबोर्ड विल बी. वो एप्रिशिएशन आना चाहिए. वी शुड सी यार ये तो कुछ भी नहीं है. हाँ मतलब एंड सेज कि व्हेन द फ्लावर ब्लूम्स दैट कृष्णा स्माइल्स. तो भगवान हंसते तो फूल खिलता है. अरे लॉर्ड हैज स्माइल्ड, फूल खिला है. So immediately the remembrance should be of Lord. हम जब बादल देखते हैं, बारिश के बाद में एक बहुत सुंदर सा रंग आता है बादलों का. So Asa, you remember that Shyama Kamalangana? You remember that shloka from Mukunda Mala Stotra? I forgot. Jayati Jayati. जयति जयति देवो देवकी नंदनासौ जयति जयति कृष्णा कृष्ण वंश प्रदीप जयति जयति मेघ श्यामलो कोमलांगो जयति जयति पृथ्वी भारनाश मुकुंद. Thank you. So Mukunda Mala Stotra में King Kulasekara has done a very wonderful वर्णन. इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया. जयति जयति, ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरी, मेघ श्याम अंगलो, मतलब मेघ जैसा रंग होता है भगवान का. तो मतलब बादलों को देख के वी कैन रिमेम्बर हरे कृष्ण. सो वी कैन रिमेम्बर कृष्णा. तो मतलब जो भी प्रकृति में हम देखते हैं, वी कैन इमीडिएटली रिमेम्बर कृष्णा and that appreciation. मगर वो पता भी तो होना चाहिए ना. So for that we should study the Shastra, hear from the devotees. In everything in material we see, immediately we can remember Krishna. Immediately कृष्णा का रिमेम्बरेंस आ सकता है. आज सुबह I was reading प्रपात कोट, वो मैंगो वाला प्रपात बता रहे थे, कच्चा आम पक्का आम. हाँ, तो उसमें बता रहे थे, कहते कि डिवोशनल सर्विस अबव ऑल, कि जो भक्ति है वो सबसे सर्वोपरि है. तो उसमें मुझे याद आ रहा था कि that चैतन्य महाप्रभु has given us a very simple instruction that never forget Krishna, always remember Krishna. But always remember Krishna how? When in the material world we are able to see Krishna every time. फिर appreciation बढ़ता है ना, मगर देखना कैसे है. तो वो ज्ञान हमको शास्त्रों भक्तों से मिलता है. In everything, कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो, Krishna says in Bhagavad Gita, I am the intelligence of the, I am the intellect of the intelligence. कोई व्यक्ति बहुत अच्छे कार्य कर ले, I am the ability in the mind. But immediately you can appreciate Krishna. तो ये चीजें हमको देखनी आनी चाहिए, तब एप्रिशिएशन बढ़ता है. देन वी आर ऑलवेज रिमेम्बरिंग कृष्णा. तो हम भगवान को भूलते नहीं. इमीडिएटली द रिमेम्बरेंसेस ऑफ कृष्णा. कोई व्यक्ति में बहुत प्रिय हो, तो उसको जो चीज पसंद होती है वो थोड़ी सी हम देखते हैं, इमीडिएटली अरे पता उसको भी ये चीज पसंद थी, इमीडिएट आता है ना रिमेम्बरेंस. सिमिलरली इफ वी आर इन लव विद कृष्णा, सो बहुत ही जगह में कुछ भी दिखता है, इमीडिएटली इट कैन रिमाइंड अस ऑफ कृष्णा, है ना. मगर उसके लिए वी नीड टू बी इन द डिवोटीज एंड ट्राई टू लर्न इट. सो दैट्स हाउ वी कैन अप्रिशिएट अबाउट कृष्णा. ठीक है. तो जैसे लिखा है यहाँ पे, भक्त को ईश्वर की सृष्टि को यह कहकर नहीं नकारना चाहिए कि ये संसार झूठा है. नहीं 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 नहीं, कृष्णा's एनर्जी, भगवान का एनर्जी है. ये संसार असत्य नहीं है. वस्तुतः हमें अपने पालन के लिए इस संसार से अनेक वस्तुएं ग्रहण करनी होती हैं. अतः हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये संसार असत्य है. इसी प्रकार हम ये कैसे कह सकते हैं कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है. नो, ही हैज द फॉर्म. भला कोई निर्विशेष होकर समस्त बुद्धि तथा चेतना से किस प्रकार युक्त हो सकता है. अब जिसका निर्विशेष मतलब ज्योति, फिर आंख कान नाक बुद्धि कुछ भी नहीं है, तो हाउ देन दिस मटेरियल वर्ल्ड हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस. किसी ने तो बनाया है ना भाई, किसी का बुद्धि तो होगा. सो दैट मस्ट बी अ पर्सन. कोई इम्पर्सनल कैसे हो सकता है. अतः शुद्ध भक्त के जानने के लिए अनेक बातें हैं और उन्हें सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रमाणिक महापुरुष से सीखना चाहिए. आपको नहीं पता है, डोंट वरी, देन गो एंड इंक्वायर फ्रॉम डिवोटी. उनसे सीखने का प्रयास करिए. ऐसे समय क्यों व्यर्थ कर रहे हो. समय फ्री होता जाके पूछो ना भक्त को कि अच्छा ये बताओ ना और क्या क्या चीजें है भौतिक जगत को कैसे देखना है भगवान के संदर्भ में, और क्या चीजें होती है. वी शुड ट्राई टू लर्न फ्रॉम अ डिवोटी. व्हाई टू वेस्ट अ टाइम. इफ यू इमीडिएटली इफ यू वांट टू नो अबाउट कृष्णा, भगवान के बारे में जानना चाहते हैं. देखिए हम जब किसी एग्जाम का तैयारी करते हैं, हमें कोई नहीं आता है, इमीडिएटली कोई व्यक्ति ढूंढते हैं, कोई हमें बता पाएगा. सिमिलरली इफ यू डोंट नो एनीथिंग देन गो एंड इंक्वायर. पूछिए भक्तों से कि ये क्या होता है, कैसे है. कॉल देम, इंक्वायर फ्रॉम देम, गो एंड मीट देम एंड पूछिए. वी शुड इंक्वायर. तो भक्ति में सेवा करने के लिए परिस्थिति यही है कि ईश्वर की सेवा अत्यंत उत्साह के साथ की जाए. उत्साह धैर्यात निश्चयात. तो विद इंथुजियाज्म, एंड इंथुजियाज्म मींस एंडेवर विद
इंटेलिजेंस, बताया था ना आपको, प्रयास करना मगर बुद्धिमत्ता के साथ, हाँ, दैट इज कॉल्ड। एंड इंथुजियाज्म इज द सस्टेन्स कमिटमेंट होती है हमारी इंथुजियाज्म भी, उत्साह के साथ भगवान की सेवा। भगवान ने अपने श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में यहाँ चाहा है कि सारे संसार के कोने कोने में भक्ति संप्रदाय का प्रचार किया जाए। भगवान कहते हैं नगर आदि ग्राम, पृथ्वी आचे नगर आदि ग्राम प्रचार कोई भी मारा ना। चैतन्य महाप्रभु जहाँ भी नगर गली कूचा, every town, every village, my holy name. तो ऐसा प्रचार के लिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हाँ, अतः शुद्ध भक्त का पालन करते हुए कि जहां तक संभव हो वह इस आदेश को पूरा करे। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये भी बोला, जा रहे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश, जहां जा रहे हो जिससे मिले उसको कृष्ण बताओ, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, कहो कृष्ण शिक्षा। सो दिस इज ऑल्सो एन इंस्ट्रक्शन, डू दैट थिंग। प्रत्येक भक्त को न केवल दैनिक भक्ति अनुष्ठानों के प्रति उत्साह होना चाहिए, अभी तो भगवान चैतन्य के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए संप्रदाय का शांति पूर्वक प्रचार करना चाहिए। यदि उसे ऊपरी तौर पर इसमें सफलता नहीं मिलती तो उसे अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। शुद्ध भक्त के लिए सफलता असफलता को कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि वह युद्ध भूमि में सैनिक के समान होता है ना। भक्ति में सेवा की विचारधारा का प्रचार ठीक कुछ कुछ वैसा ही है जैसे कि भौतिक जीवन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करना। प्रभुपाद सेज बीइंग कृष्ण कॉन्शियस मींस डिक्लेयरिंग वॉर अगेंस्ट माया। माया के प्रति हम लोग वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं। नाउ कम माया, आई विल सी यू। हाँ, माया तो आएगी अपने ऑपोजिट पार्टी लेके, हम भी अपने अस्त्र शस्त्र लेके जाएंगे। व्हाट इज अस्त्र शस्त्र? मृदंग, करताल, बृहद मृदंग, दिस स्पिरिचुअल बुक्स एंड हरिनाम कीर्तन, द चैंटिंग, ये हमारे अस्त्र शस्त्र है लेके इट्स एन वॉर अगेंस्ट माया। गो एंड चैंट, और प्रचार करना है हमको। तो भौतिकतावादी कई प्रकार के हैं, यथा सकाम कर्मी, ज्ञानी, चमत्कारी, योगी इत्यादि जैसे और भी, वह सभी ईश्वर के अस्तित्व के विरोधी है। इट्स अ लॉन्ग पर्पट, थोड़ा सा ये, चलो पढ़ लेते हैं इसको। तो यहाँ लिखा है वे अपने को ही ईश्वर घोषित करते हैं। कुछ कुछ मूर्ख लोग हैं, कहते हैं सेमी गॉड, मैं ही भगवान हूँ, भले ही वह पग पग पर प्रत्येक कार्य के लिए ईश्वर की कृपा प्रदर्शित क्यों ना हो। भाई सांस भी ले पा रहे हो, भगवान की कृपा है। हाउ यू आर सेइंग दैट यू आर लॉर्ड? कितनी मूर्खता बड़ी बात है। भगवान का सबल भक्त भक्तों के ऐसे नास्तिकतावादी प्रचार से कभी गुमराह नहीं होता, किंतु नव दीक्षित भक्त को इनसे बहुत सतर्क रहना चाहिए। भक्त को प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में ठीक से भक्ति करनी चाहिए, मात्र औपचारिकताओं से नहीं चिपके रहना चाहिए। कि आप ये औपचारिकताओं से नहीं टिके रहिए, आपके गुरु महाराज के अनुसार जो आपको कहा जाता है उसको हमको एज इट इज फॉलो करना चाहिए। ये नहीं जी घर वाले कहते हैं ये भी करना है जी, थोड़ा इधर का भी उधर का भी, whatever the guru says follow that and do that। तो प्रामाणिक गुरु के निर्देश में ये देखना चाहिए कि कितनी भक्तिमय सेवा की जा रही है। हमें ये भी अपने आप को आंकलन करना चाहिए खुद का भी, मैं कितना भक्ति हो रहा है, मेरा कितना प्रगति हो रहा है। अभी रोज शाम को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, आज कितना भगवान को याद किया, आज कितना माया में रहा, मेरी चेतना ठीक थी क्या। वी शुड ऑल द टाइम इंट्रोस्पेक्ट, मात्र अनुष्ठान के संबंध में नहीं। हाँ, भक्त को किसी वस्तु के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, वरन भगवान की इच्छा से जो प्राप्त हो उसी से संतुष्ट रहना। बी सेटिस्फाइड, व्हाटएवर इट कम्स योर ओन वे एक्सेप्टेड, फालतू में भागो मत। हाँ, भक्ति में जीवन का यही सिद्धांत होना चाहिए। ऐसे सभी सिद्धांत सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु के निर्देशन में सरलता से सीखे जा सकते हैं। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से ठीक ही पूछा और मनुष्य को उनके इस उदाहरण का अनुकरण करना चाहिए। तो as Parikshit Maharaj is inquiring from spiritual master, we should also inquire from the devotees. So महाराज परीक्षित ने संसार की उत्पत्ति, पालन तथा संहार, वैदिक अनुष्ठानों की विधि तथा पुराणों एवं महाभारत जैसे उपवेदों में वर्णित पवित्र कार्यों के करने की विधि के विषय में पूछा। जैसे कि पहले व्याख्या की जा चुकी है, महाभारत प्राचीन भारत का इतिहास है और पुराण भी वैसा ही है। पुण्य कार्यों का उल्लेख उपवेदों में हुआ है, स्मृतियों में, स्मृति शास्त्र, और इनमें सामान्य जनता को जल उपलब्ध कराने के लिए तालाब तथा कुएं खोदने जैसे कार्य सम्मिलित हैं। सड़कों के किनारे वृक्ष लगाना, मंदिर तथा ईश्वर की पूजा के स्थल बनवाना, निर्धनों को अन्न देने के लिए दान केंद्र खोलना और इसी प्रकार के अन्य कार्य पूर्त कहलाते हैं। ये वैदिक कर्मकांड में आ जाती हैं सारी चीजें। इसी प्रकार राजा ने सभी के लाभ और इंद्रिय तुष्टि के लिए प्रकृति इच्छाओं की पूर्ति की विधि के विषय में जानने की भी जिज्ञासा प्रकट की कि प्रकृति के नियम भी कैसे चलते हैं, इनके बारे में भी
पूछा उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को, और भी डिटेल बताइए। सो इफ यू वांट टू अप्रिशिएट, हाँ, तो द पॉइंट इज वी शुड ऑलवेज इंक्वायर अबाउट द लॉर्ड। द ओनली थिंग कि जैसे हम भक्ति कैसे करनी है, कैसे हर चीज को भगवान के संदर्भ में देख सकते हैं, द ओनली वे इज इंक्वायर फ्रॉम डिवोटीज। भक्तों की शरण में रहिए, यू आर सेव्ड। तो वो जो समुद्र जैसा होता है वो हमें मछली के पांव जैसा हो जाता है, छोटा सा, उसको आसानी से पार किया जा सकता है। परंतु कभी भी ये इन चीजों, ये अनुष्ठान वैसे अनुष्ठान नहीं, ये देखो कि भक्त क्या कह रहे हैं, गुरु महाराज ने क्या बोला, उसको पालन करना है। टेक दैट एज लाइफ एंड सोल, अदरवाइज वी आर बिविल्डर्ड। भाई इतनी सारी चीजें बिविल्डर कर जाती हैं। और जैसे मैंने बोला कि वी आर डिक्लेयरिंग अ वॉर अगेंस्ट माया। अब देखिए एक वॉर में कभी कभी लगती भी है ना, सैनिक जो होता है वो हर बार तो नहीं अच्छा खासा ही चला जाएगा, जब युद्ध होता है तो उसको लगती भी है, ही गेट बुलेट लगेगा, इधर से कटेगा उधर से कटेगा। तो इसका मतलब क्या कि उसको युद्ध भूमि छोड़ के भाग जाना चाहिए? नो, he should still be there, get repaired and then go against and war। उसको फिर से युद्ध करना चाहिए। उसी प्रकार से हम जब भक्ति में प्रयास करते हैं, हमारा कई बार पतन होता है, हम नीचे गिरते हैं, कभी कभी नहीं हो पाता है, we are wounded, but that doesn't mean we should give up bhakti, no। go to devotee, take the first aid and then declare a war against maya। हाँ, तो हमें दोबारा से वहां जाना चाहिए और डिक्लेयर द वॉर, नेवर गिव अप, बिकॉज चैतन्य महाप्रभु इज देयर टू लीड यू। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है ना, तो एम्पावरमेंट भी वही देंगे। He says with the instructions come empowerment। नहीं, तो इंस्ट्रक्शंस के साथ में एम्पावरमेंट भी आती है। तो अगर उन्होंने बोला कि प्रचार करो, भक्ति में वृद्धि करो, गुरु के आदेशों का पालन करो, सो विद दैट यू गेट द एम्पावरमेंट ऑल्सो। तो कभी भी घायल होने का ना डरना नहीं, अरे लग जाएगी अब क्या होगा, नहीं, गेट फर्स्ट एड अगेन। अभी तुलसी यहीं पड़ी, सो गेट फर्स्ट एड अगेन, डोंट गो अवे, रन अवे, भागना नहीं है हमको, बी देयर ऑन द वॉल। और वही सोल्जर जीतता है जो एंड तक, मरते दम तक टिका रहता है। तो जी विजय भी उसी वही कर पाता है ना, देन ही बिकम ग्लोरियस, फिर वो ग्लोरियस हो जाता है। तो हमारी भी ग्लोरी क्या होगी अंत में, वी आर गोइंग टू गोलोका, सो दैट विल बी आवर ग्लोरी बाय बीइंग इन द बैटलफील्ड। ठीक है, सो लाइक दैट वी शुड वर्क। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न हो यहाँ पे, एनी कमेंट और एनी क्वेश्चंस और एनी रियलाइजेशंस, प्लीज गो अहेड। यस अदिति, यू वांट टू से समथिंग? नो माता जी, गलती से हो गया। ओके, और कोई? आई वाज वेरी हैप्पी कोई बोलना चाहता है, आज तो बिना बोले कोई बोल रहा है, वाह। ओके, एनीवन एल्स वांट टू स्पीक अप? यस डाली माता जी। माता जी, जो जैसे बोलते हैं कि भगवान का एक नाम, ये पढ़ा भी है सुना भी है, यही सुन के आए हैं, एक नाम भगवान का, राम का, कृष्ण का, तो भवसागर पार हो जाता है जी। जैसे अजामिल ने लास्ट टाइम पर नारायण का नाम लिया बच्चे का, तो वो उसका पार हो गया। अब अगर हम थोड़ा सा इसी लाइन में है और दिमाग में यही रख रहे हैं कि आगे भी ऐसे ही करेंगे, मगर फुल टाइम डिवोशनल में नहीं रह सकते हैं, मगर भगवान का नाम लेते रहेंगे, कोई पाप नहीं करेंगे, गलत चीज नहीं चुनेंगे, तो हमारे लिए भी तो भगवान को फिर आना पड़ेगा। माता, पाप ना करना मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य ना करना। ठीक है, मतलब सभी कार्य भगवान के लिए करना, उसको वो पाप नहीं होता। पाप क्या है? एनी कर्मा यू डू, एनी एक्टिविटी दैट इज नॉट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज अ सिंफुल एक्ट, वो पाप है। तो यदि आप नाम जपन कर रहे हो, सारे कार्य भगवान के लिए कर रहे हो, अब भगवत धाम ही जा रहे हो, भक्ति है वो। है, मगर हाँ हाँ ठीक है, मगर जितना मतलब स्पिरिचुअल मास्टर्स आप लोग जिस कैटेगरी में आते हैं, अगर हम उतना नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकते हैं, तो हम किस लेवल पर हैं? कोई बात नहीं, तब भी नुकसान कुछ नहीं है। 240 भगवत गीता में भगवान दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में बताते हैं कि यदि कोई इतना ना भी कर पाए, स्टिल कोई नुकसान नहीं है, उनको दोबारा मौका मिलेगा। यू विल अगेन गेट द अपॉर्चुनिटी। आजामिल पहली बार में ही भगवत धाम नहीं गया था, ही गेट द सेकंड अपॉर्चुनिटी। जब तक उसने शुद्ध भक्ति नहीं किया था, he didn't attain to that level, तब तक वो भगवत धाम नहीं गया था। सिमिलरली वी आर डूइंग, हम लोग इस प्रोसेस में हैं, बेशक इस बार नहीं कर पाए, कोई बात नहीं,
आपको दोबारा मौका मिलेगा, you will get another opportunity. But why to go for a second chance? Why not finish up the business in this very lifetime? हाँ माता, हाँ हाँ इतना वो डिले क्यों सही करना है भाई? जब करना हाँ ही है नहीं तो फिर डिले क्यों? Why not do right now? हाँ, वो सही है, तो मगर कुछ थोड़ी सी परिस्थितियां रहती है, या तो पहले से माता, विचार Krishna takes care of the circumstances. You just become serious. Pray inside in your heart, Krishna, I want to give this life to you. Arrangement करिए और धैर्य रखिए, करते रहिए, and Krishna will make arrangement. I'll tell you one story. एक माता जी थे, अपने अंतिम समय में वो काफी बीमार हो गए, मतलब उनको एक माला करने में भी आधा घंटा लगता था, पता है आपको? मतलब शी वाज वेरी सिक, बहुत सिक थी, काफी ओल्ड हो चुका था, उनको एक बीमारी था, मतलब उनको एक माला करने में आधा घंटा लगता था। उनके गुरु नहीं थे, कहते गुरु के बिना गति नहीं है ना, वन नीड टू हैव स्पिरिचुअल मास्टर, देन स्पिरिचुअल मास्टर टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो गुरु आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अगर अंत में कुछ ना भी कर पाए। तो माता जी, इट्स अ रियल स्टोरी, आई टोल्ड यू। तो वो माता जी, खैर समहाउ सभी ने सोचा कि इनको वृंदावन ले जाना चाहिए, शायद कुछ हो जाए, तो धाम में छोड़ेंगे शरीर तो भला रहेगा। तो अंत में उनको, उनकी हालत ये थी कि शी माइट लेफ्ट इन मिडल आल्सो, ट्रैवलिंग में शायद वो शरीर छोड़ देगी क्योंकि इतना वीकनेस था, बट स्टिल शी रीच्ड वृंदावन इन एम्बुलेंस। वहां पे परिक्रमा किया और ऐसे ऐसे महाराज को, रघुनाथ महाराज को मतलब इन्फॉर्मेशन मिला कि ऐसे ऐसे, मतलब, और महाराज आउट ऑफ द इंडिया थे उस समय, भारत में नहीं थे, कि ऐसे ऐसे भक्त है तो शरीर छोड़े, उनके लिए प्रार्थना करें। महाराज, see, it says, if you act in such a way that will melt the heart of Vaishnava. It's a quote that really imprinted in my heart. और जब उनको पता चला कि still she is trying hard to chant, तो 16 वाला ऐसी अवस्था में भी कर रही हैं, महाराज immediately came and give her initiation. उनको दीक्षा दिया और next day she left her body. अब बताओ, दीक्षा के अगले दिन ही कोई शरीर छोड़ रहा है तो वो तो भगवत धाम जाएगा ही जाएगा ना। इतनी अपार कृपा किसी को मिल जाए, उस अपार कृपा के लिए हमको भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ता है। So it's nothing, Prabhupada says, nothing in the material world that can stop you to be Krishna conscious. It's you only who can delay your process. कुछ भी आपको रोक नहीं सकता है भक्ति करने से, वो हम ही है कि हम ही थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, हम कहते हैं नहीं, nothing stops you। माता जी का नाम बड़ा था नारायणी देवी दासी। So मतलब आफ्टर एक दीक्षा के बाद में आपके सारे कर्म ना चले जाते हैं, कहते हैं कि गुरु आपके सारे बुरे कर्म ले जाता है। Now she is very pure, no karma, and she has gone back to Godhead। मतलब आप लगाओ, मतलब ऐसी परिस्थिति में भी अगर कोई भगवान को याद, why not? आप माने कि भक्ति तीर्थ महाराज हमारे इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद के शिष्य रहे हैं, उनकी एक टांग एम्प्यूटेट हुई थी और अंतिम में उनको भी वो 40 माला किया करते थे। तो खैर बाद में he was chanting 16 rounds, तो वो माला ना ऐसे घूमती नहीं थी, उनको वो लगता था पता नहीं मैं माला कर रहा हूँ कि नहीं, करेक्ट थे उससे चैंटिंग कर रहा हूँ। तो महाराज उनके साथ में एक महाराज तो बोले कि नहीं नहीं, आपको महाराज करने की जरूरत नहीं, आपने पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगाया है तो इट्स ओके, अभी नहीं भी करोगे तो प्रपाद नोज भगवान जाएंगे। कहते आई हैव गिवन अ वाव टू माय गुरु that I will chant 16 rounds till the end of my life। मैं अंतिम समय तक मैं नाम जप करूँ, मैं कैसे छोड़ दूं? इवन ऐसी अवस्था में भी ही chanted। तो अब लगाओ ये स्टैंडर्ड है भक्तों के, वो हम कहाँ हैं बताओ ना। मतलब can't we do that the person who is in such a difficult situation, हम लोग तो मुझे नहीं लगता कि any of us are in this situation कि हमारी इतनी बुरी हालत है कि हम माला भी नहीं पकड़ सकते। मतलब are we into that situation? Tell me, हम में से कोई है क्या ऐसी अवस्था में? There are cases, so this gives us the inspiration, Mata। If we want to do it, we can do it। हम करना चाहें हम कर सकते हैं, हम छोड़ नहीं सकते। So we should do it, है ना? Clear। So there is no circumstance that can stop you to become Krishna consciousness। वो हम ही है जो अपने आप को रोकते हैं, हम करना नहीं चाहते। If you really want to sincerely pray to Krishna, Krishna please save me, I want to do, मुझे करना है, मुझे मदद करिए, and Krishna will give you intelligence how to do it। कृष्णा आपको बुद्धिमता जरूर देंगे। I told you this is my favorite श्लोका, तेषां सततम युक्तानां ददामि बुद्धि योगम। कृष्णा gives intelligence, मगर आप प्रयास तो करो। Endeavor is our ability, Krishna gives, मगर free will willingness तो हमारी होनी चाहिए ना। Rest don't worry, कितना हो रहा है चिंता मत करो, Krishna will make arrangement, have trust on his plans। ठीक है, ठीक है माता जी, ठीक है, clear। So don't worry, don't lose your hopes, be there। Okay। Hare Krishna। Hare Krishna। Yes, anyone else having any questions or comments? हरे कृष्ण Yeah। माता जी जो आपने अभी प्रेयर पढ़ी थी ना, हाँ
वो ये वाली तो नहीं है, जय तो देवी देवी की नंदनम, जय तो कृष्ण ये माता जी वंशनम। मुकुंद मला स्तोत्र का पहला श्लोक है, पहला के दूसरा श्लोक है। ठीक है, ठीक है। किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। एनीवन एल्स? नो क्वेश्चन, नो कमेंट, नो रिफ्लेक्शन? भाई कैसे लोग हो आप? भक्तों की सभा में शांत रहते हो, ये शास्त्र है। Hare Krishna. हरि बोल। Okay, one second, there is a question in a chat. Mataji, how one can make instruction of spiritual masters life and soul? By following them. हाँ रितिका माता, just follow them. It will become your life and soul. Just follow them. Follow them in the sense, it says Giriraj Maharaj in one of his book has written कि कभी-कभी due to circumstantial reasons we weren't able to follow up. Is she here or not? I think she is not here. Okay, whoever will be listening, maybe she can listen the recording later. Or maybe I can wait for her. चलिए वो जब तक आती हैं, आस्था ये आप बताओ। माता जी आई जस्ट रिमेम्बर कि जब हम लोग मतलब फ्रेश कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए थे ना, तो आई जस्ट रिमेम्बर कि जब हम मतलब श्रवण होता था, तो मुझे याद है कि मैंने पहली बार श्रवण किया हो कि नो वी जस्ट हैव टू रिमेम्बर कृष्णा ऑल द टाइम। So, you know, I just used to see everything in connection with Krishna. Like, जैसे अब मुझे रेड कलर दिख गया, ब्लैक कलर दिखा एंड व्हाइट कलर दिखा, I just used to see like, you know, it's Jagannath eyes. You know, yes, मैंने मुझे It's a याद है matter of मुझे practice. Yes. yes, तो मुझे ऐसे इनिशियल डेज पे होता था कि मतलब यदि मतलब मैं लेक्चर में सुनती थी कि ना कृष्णा इज लाइक स्काई का कलर है, तो स्काई Yes. यू नो यू कैन रिमेम्बर। और फिर यू लाइक विंड, इट कृष्णा इज विंड, सो या Yes. फील Among the purifiers, I am the wind. यस। एंड फिर मुझे याद है कि मैंने एक बार अमरिंदर प्रभु जी के लेक्चर में भी सुना था पहले कि मतलब इसी यदि हम पढ़ भी रहे हैं तो पेपर इज वाइट and ink is black or blue, you know, like Yeah. so if you see And white black can and be blue is Krishna. yes Balaram and Krishna. Yeah. White So could we be can Balaram. remember Krishna in every time, every place, but it just requires a vision. एक विजन होना Yes, चाहिए। तभी कहते हैं अगर आपको नहीं आता है, भक्तों से सीखो कैसे करना है। They will teach you, है ना? So like that way. Thank you, Asta, for sharing. You have something else to say? माता जी मुझे लग रहा था कि मतलब वो मतलब जस्ट मैं भी कुछ दिनों से सोच रही जैसे कि व्हेन वी लेकिन हम लोग कुछ दिन हो जाता है ना जब हम लोग को भक्ति में, तो वी जस्ट नीड टू टेक अ ब्रेक एंड स्टार्ट लेकिन नो कि जैसे हम फ्रेश वापस से स्टार्ट कर रहे हो। क्योंकि ये मैंने पर्सनली किया अपने इसमें और आई एम पर्सनली मैंने खुद ज्यादा एक्सपीरियंस किया कि यस इट्स मोर नो रेलिशिंग। क्योंकि ठीक है हम जब टाइम होता रहता है तो लगता है कि चलो चल रहा है बट वी जस्ट नीड टू टेक अ ब्रेक एंड वी जस्ट थिंक कि चलो मैं वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे मुझे कुछ आता ही नहीं है कृष्ण It's कॉन्शियसनेस a में, good way you said. देखिए हमारी गाड़ी में ब्रेक क्यों होती है? I think शिवांगी know the answer. हमारी गाड़ी में ब्रेक इसलिए होती है कि हम तेज चला सके। हाँ, इसलिए नहीं होती कि एक्सीडेंट से बच जाएं। कि अगर हम लोग स्पीड पकड़नी है तो इफ यू हैव द ब्रेक, हमें पता है कि ब्रेक लगा सकता हूँ मैं, हम तेज चल सकते हैं। उसी प्रकार से समटाइम्स जब हम लोगों को थोड़ा डामाडोल लगता है अपनी भक्ति में, कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, वी शुड टेक अ ब्रेक, गो टू डिवोटी, स्पेंड सम टाइम, गेट पावर अप एंड देन अगेन स्टार्ट। वो दैट्स गुड। इट हेल्प सो मच माता जी। आई जस्ट रिमेम्बर कि मैंने मतलब अपने इनिशियल डेज की प्रैक्टिसेस को जैसे मतलब कुछ कुछ चीजें थी जैसे यू नो जब मैं ऐसे मुझे याद है कि मतलब मैं चलो कुछ नहीं हो रहा होता था, आई जस्ट यूज्ड टू सी ड्रामास और यू नो कि जो अभयचरण सीरीज है वो देखती रहती थी। लाइक दैट्स व्हाई जस्ट लाइक क्या है इफ ठीक है मैंने वापस से स्टार्ट किया अभयचरण एंड आई एम फीलिंग लाइक बाप रे, इट्स लाइक गुड, इट्स गुड। इट्स समटाइम हेल्पिंग अ ब्रेक इज लॉट। नीडेड। तभी हम लोगों को यस बीच बीच में धाम जाते रहना चाहिए, भक्तों का संग लेते रहना चाहिए। वी शुड गो एंड स्पेंड सम टाइम विद द डिवोटीज, दैट रियली Yes, हेल्प्स। and you know, Mataji, one thing, by the mercy of Nityananda Prabhu, I'm going ISKCON Ujjain for वाओ, 16th birth हरि anniversary. बोल जय। Yes, 16th आई डोंट नो, आई हैव anniversary. एन एग्जाम दैट डे, मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता। And 16th, and it's the 16th anniversary of temple. Yeah,
Jai, The green. that's really nice. Please pray for me also. Pray for Yeah. all of us. I think we should pray for all of Yes. us. Okay, that's really nice. Thank you, Mother. Thank you. Yes, Ritika Mataji is here. Yeah. Your question is ki how to take the instructions of Guru, one's life and soul. First of all, follow them. It already become your life and soul. हमें प्रयास करना चाहिए उसको follow करने का. नहीं भी कर पा रहे हो तो यहाँ पे there was one quotation from Giriraj Maharaj. He says कि sometimes in our life कभी-कभी circumstantially we won't be able to follow the instruction, but that doesn't mean कि हम उसको follow नहीं करना चाहिए. It can be delayed for a while, मगर मन में होना चाहिए yes I have to follow it. अब जैसे श्रील प्रभुपाद को आदेश मिला था शुरुआत में, जाओ पाश्चात्य देश में प्रचार करो, तो that क्या उन्होंने immediately किया उस चीज को? He wasn't able to because he was into गृहस्थ, बड़ी सारी चीजें थी, ठीक है, मगर हमेशा he kept that instruction in the mind कि पाश्चात्य देश जाना है, and that's how it become his life and soul. And being उस instruction को मन में रखना भी मतलब it helps you to associate with your Guru Maharaj, और वो एक point आता है when you follow that, ठीक है. तो पहली बात है we should try to follow as it is. इमीडिएटली उस पे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करना चाहिए. नहीं हो पा रहा हो तो महाराज से प्रे करनी चाहिए कि आई मे एबल टू फॉलो, और ड्यू टू इफ सर्कमस्टांसेस वी आर नॉट एबल टू डू, तो कीप दैट इंस्ट्रक्शंस इन द माइंड कि यस इमीडिएटली व्हेन द सिचुएशन इज लिटिल बिट आई विल बी डूइंग इट, ठीक है. सो दैट्स हाउ इट इज. लाइफ एंड सोल बनाना मींस कीप इट इन योर हार्ट ऑल द टाइम. अपने हृदय में उसको रखना और उसको पालन करते रहना. वी शुड ट्राई टू फॉलो दैट इवन इफ वी आर नॉट pray and beg the mercy of the Vaishnava that I would able to follow. ठीक है. Life and soul means acting on those instructions. उसको कहते हैं life and soul. Okay. Is it I'm able to satisfy you, Mata? Hare Krishna. Hare Bol. Okay. If your intelligence is not satisfied, you can inquire further. As says, one should inquire as जब तक किसी का intelligence satisfied ना हो. But hope if you are clear, that's fine. Okay, anyone else? और किसी का कोई प्रश्न है? We are already over timed, but still, if last question I can take up. Yes, किसी और का कुछ है? Anything else? No? Okay. Yes, सुमन माता जी. हरे कृष्ण माता जी. जी माता जी. माता जी मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर जब कोई भगवान की भक्ति में कुछ गाता है, जैसे रिसाइट करता है कोई पोएम या कुछ, तो क्या जैसे पहले भी गा चुका है बहुत लोगों ने, क्या वही रिपीट हम कर सकते हैं क्या? वही वो तो उसकी फीलिंग होती है ना, मतलब वो अपनी फीलिंग्स. हरे कृष्णा महामंत्र हर कोई गा रहा है, मैं क्या दूसरा मंत्र लेके आऊं? Everybody singing. Why not? It's everyone's. देखिए, whatever the song or prayer we do, it's one's own personal offering. ठीक है. हर एक का एक पर्सनल ऑफरिंग है. वी आर मेकिंग एन ऑफरिंग ऑफ आवर हार्ट, और अपना एक अलग फ्लावर है हम लेके जा रहे हैं प्रपद को ऑफर करने के लिए, भगवान को ऑफर करने के लिए. से आई हैव माय यूनिक फ्लावर टू ऑफर टू कृष्णा थ्रू माय प्रेयर्स, थ्रू माय मेरे अलग इंटेंशंस है, अलग भाव है, तो आई हैव अ डिफरेंट सेपरेट फ्लावर टू ऑफर टू कृष्णा. इट माइट बी सेम प्रेयर्स बट माय भाव इज लिटिल डिफरेंट. सो लाइक दैट वे. ठीक है. इट्स नथिंग रॉन्ग रिपीटिंग द प्रेयर्स. At least we should. हमें आचार्य गणों की प्रेयर्स को रिपीट करना चाहिए. जैसे माता जी उसमें तो उनकी फीलिंग्स होती है, उनके अपने सिचुएशन होते हैं जो वो गाते रहते हैं. मैं बताती हूँ आपको. जैसे हमारा भक्तिविनोद ठाकुर का एक प्रेयर है. It says हमारा जीवन सदा पापे रत नाही को पुण्य रालेशा. मतलब मेरा जीवन सदा पापों में ही रहा है, कोई पुण्य का लेश ही नहीं है. बट भक्तिविनोद ठाकुर उस पोजीशन में नहीं है. ही इज अ सच्चा एलिवेटेड डिवोटी, मगर वो हमारे भी यहाँ पे वो प्रेयर कर रहे हैं एंड इज शोइंग हिज ह्यूमिलिटी. वो हम लोगों को वो भजन गाना चाहिए क्योंकि हमारी वैसी परिस्थिति है. ठीक है, हमारी स्थिति ही वैसी है. हमारा जीवन सदा पापे रत नाही को पुण्य रालेशा, सदा पापे रत नाही को. आई फॉरगॉट द लिरिक्स, बट हमारा वैसा ही हाल है. तो हमें देखिए एक्चुअली क्यों वैष्णव आचार्यों की प्रेयर्स हमको गानी चाहिए रेदर देन गोइंग इनटू समथिंग एल्स. मैं पहले भी बता रही थी, लोग वीडियो बनाते हैं भगवान की फोटो तो होती है, मगर गाने ये भौतिकवादी लगाए होते हैं, मगर समझ नहीं आ रहा होता कि भगवान से आकर्षित हो रहे हैं कि गानों से आकर्षित हो रहे होते हैं. द मुंडेन सॉन्ग इज लाइक अ पॉइजन इन द ईयर्स. वी शुड नेवर हियर टू दैट.
उसको सुनना नहीं चाहिए, वो जहर है कानों के लिए। और कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस वहां डाइवर्ट होती है रेदर देन गेटिंग इनटू प्योर। तो इसलिए वैष्णव गणों की आचार्यों की प्रेयर्स हैं, उनको गाइए ना, शुद्धिकरण, एंड वी कम इनटू दैट मूड आल्सो। वो मूड भाव भी वैसा आता है हम लोगों का। हाँ, तो वो हम लोगों को वैसी प्रेयर गाने चाहिए। दो तभी कहते हैं कि वी डोंट नो हाउ टू प्रेयर, इसलिए भक्तों से सीखिए ना कि कैसे प्रेयर करनी है, एंड वी शुड रिसाइट द प्रेयर्स दे हैव गिवन अस। हमें वो प्रेयर्स को गाना चाहिए रेदर देन वही मैंने बोला मुंडेन गाने लगा देते हैं, और ये तो भगवान के लिए गा रहे हैं। भाई इतनी भावना है, वैष्णवों के भजन गाइए ना, शुद्ध वैष्णव का शुद्ध भाव है उसमें। बेशक हम लोग उस लेवल पे नहीं है, बट एटलीस्ट इफ वी आर सिंगिंग दैट प्यूरिफाइज द कॉन्शियसनेस। ये गाने सुन के तो ये भगवान कृष्णा कृष्णा, वो पता नहीं आई वाज सीइंग सम स्टेटस, किसी ने वो भगवान को पकड़ा है मगर अलग ही कुछ भाव चल रहा है भगवान। बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। तो वैष्णवों के भजनों को हमें रिपीट करना चाहिए बिकॉज दे नो हाउ टू प्रेयर। हमें तो आता ही नहीं, हम इतने बुद्धिहीन है, हमें पता नहीं है कैसे प्रेयर करनी है, बट वी शुड अनुसरण उनका करना चाहिए, वी शुड फॉलो देयर प्रेयर्स। बेशक अभी वैसा मूड नहीं है, मगर उसको गाने गाएंगे बार बार तो वो मूड भी आता है ना, दैट भाव कम्स टू अस आल्सो। ठीक है माता? माता जी एक जैसे गोपी गीत है जो गोपियों ने गाया है कृष्ण के लिए, मतलब वो उन्होंने तो अपनी सिचुएशन वहां पे वो डिस्क्राइब की है और कैसे वो दिखते थे जब वो चरा के आते थे गाय। क्या वो हम गा सकते हैं क्या? मतलब फिलहाल नहीं माता जी, उसको वो भक्तों के संग में ही गाइए तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो अगर हमें ज्यादा समझ नहीं है तो वी माइट गेट इनटू समथिंग रॉन्ग। हम उसको अलग ओके गलत भाव में भी ले सकते हैं। ठीक है माता जी, ये मैंने एक्चुअली पूछना। थैंक यू। Okay. बाकी वैष्णव हमारे भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, इतनी अच्छी अच्छी प्रेयर्स है। हरी हरी बीफुले जन्म गुआइनु। हाँ, देयर इज वन प्रेयर मानसो देहो गेहु, वन ऑफ माय वेरी फेवरेट। हाँ, कि सब कुछ आपको अर्पण है। हाँ, जानक जाननी द्वैत, जानक जाननी दायिते तना, प्रभु गुरुपति तू सर्वमोया। यू आर माई फादर, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई लवर, एवरीथिंग इज यू। हाँ, ये गाओ ना, ये भजन गाने चाहिए हमको। माता जी can you please share the link? यस मैम, ऐसे शेयर। आई विल शेयर। तो Thank you. ऐसे भजन हमको गाने चाहिए। हे गोपीनाथ, हाँ मम निवेदन सुनो, विषय दुर्जन सदा पापे रता नहीं पुण्य। आई फॉरगॉट द लिरिक्स, खैर मुझे लिरिक्स इतने याद नहीं रहते, बट दीज आर वेरी वंडरफुल प्रेयर्स। तो वैष्णवों की प्रेयर्स को सीखने का प्रयास करें और उसको हमें गाना चाहिए rather than getting into something mundane songs. Please avoid that because वो चेतना को खराब करते, they're like poison. Okay, okay, so shall we stop up here? किसी और का कुछ और तो नहीं? चलिए फिर यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं। Let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ग्रंथराज भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, all the devotees की जय। Thank you so much. See you all in the afternoon session of Nectar of Instruction. ठीक है, उपदेश मित्र क्लास में मिलते हैं। And one more thing, जैसे गानों की बात आती है तो भजन भी ना, जो हमारे आचार्य गणों के भजन है ना, try to listen to them. बाकी और भजन नहीं जो मुंडेन लोग गाते हैं, because again purity matters ना, purity is the force. So go for the pure thing rather than into बीट्स अच्छी है, ट्यून अच्छा है, भाव अच्छा आ रहा है, नहीं, गो विद द जेन्युइन थिंग, प्योरिटी इज द फोर्स। ठीक है, तो उसके लिए प्योर चीज की तरफ भागे, तभी शुद्ध भक्ति आती है, नहीं तो मिश्रित हो जाती है। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा, सी यू ऑल इन द आफ्टरनून। हरे कृष्णा एवरीवन।